अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर बात करने जा रहे हैं फिल्मों में CGI के किरदार के हवाले से। इस हकीकत से तो किसी को भी इनकार नहीं है, बॉक्स ऑफिस पर अरबों रुपए कमाने वाली फिल्में ग्राफिक्स के बगैर 5 मिनट भी नहीं जा सकती। खास तौर पर सुपर हीरोज पर मबनी फिल्मों में ऐसे ऐसे किरदार मुतारिफ करवाए जाते हैं जिनका हकीकत में वजूद होता ही नहीं है। दिलों को जीत लेने वाले ये किरदार कोई वजूद नहीं रखते। ऐसी ही एक साइंस फिक्शन फिल्म गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी आई है जिसके सीक्वल ने तहलका मचाया और अब इस सीरीज की मजीद फिल्में भी मदाहों के दिलों पर राज करने के लिए तैयार हैं। इस फिल्म के हर किरदार ने सबको दीवाना बना दिया था, मगर खास तौर पर इसके 2 किरदार ऐसे हैं जो हर उम्र के लोगों को बेहद पसंद आए और ये है ग्रोट और रॉकेट ड्रैकन। रॉकेट ड्रैकन को बनाने में कोई मसला ही नहीं, मेहनत तो लगी मगर कोई भी शख्स सेंसर लगे कपड़े पहनकर नीचे बैठ जाए, बाकी काम CGI के जरिए हो जाता है। मगर ग्रोट को बनाना वाकई एक चैलेंज था। ये 12 फुट लंबी लकड़ी का बना हुआ एक मॉन्स्टर था। इसके लिए नीले लिबास में मलबूस एक लंबे शख्स के सर के ऊपर एक टोपी पहनाई गई और फिर उसके सर के ऊपर ग्रोट का सर लगा दिया गया। इस सीन में नीचे बैठे एक और शख्स को दिखाया गया है। इसने भी नीले रंग का लिबास पहना है जिसको बाद में रॉकेट ड्रैकन में बदला गया। इसके अलावा जहाँ जहाँ लाइटिंग ज्यादा दिखाना मतलूब था वहाँ रॉकेट ड्रैकन का किरदार निभाने वाले एक्टर को सब्ज रंग का लिबास पहनाया गया। एक सीन में ड्रैक्स ने रॉकेट ड्रैकन का सर भी सहलाया। ये फिल्म में तो बहुत ही इमोशनल सीन था, मगर कैमरे के पीछे अगर इसे देखा जाए तो फिर हंसी के तूफान के अलावा कुछ भी नहीं था। हैरी पॉटर का मेन विलन इसका किरदार भी लाफानी है। इस किरदार को अदाकार रॉल्फ फेन्स ने निभाया है। इस विलन की नाक का खूब मजाक उड़ाया। आज भी इसके मीम्स हमें इंटरनेट पर हर जगह मिलते हैं। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस किरदार के तमाम सीन शूट करने के लिए CGI का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। CGI की टीम ने सिर्फ वोल्डेमॉर्ट की नाक को पोस्ट प्रोडक्शन में एडिट किया है। वोल्डेमॉर्ट की नाक की एडिटिंग कोई आसान काम नहीं था। उसके लिए एडिटिंग की टीम ने एक फ्रेम को पकड़ा, उसमें वोल्डेमॉर्ट की नाक की एडिटिंग की। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सीरीज डिज्नी के लिए इतनी मुनाफा बख्श साबित हुई कि इस फिल्म सीरीज ने डिज्नी को $4.5 अरब से ज्यादा कमा कर दिए। मगर अगर CGI न होती तो शायद ये फिल्में $4.5 मिलियन भी न कमा पाती। इसमें डेविड जोन्स का एक किरदार दिखाया गया है जिसके चेहरे पर ऑक्टोपस की तरह के टेंटिकल्स हो। हकीकत में सीन को कैमरे के पीछे अगर ये देखा जाए तो ये सेंसर लगे ग्रे सूट के सिवा कुछ भी नहीं था। इसमें भी एवेंजर्स की तरह डेविड जोन्स के तासुरात को नोट करने के लिए अदाकार के चेहरे पर छोटे छोटे कई नुक्ते लगाए गए और फिर चेहरे की हरकत और सकनात को रिकॉर्ड कर लिया गया। बाद में उसकी जगह डेविड जोन्स का ऑक्टोपस वाला चेहरा फिट कर दिया गया। मार्वल की फिल्म एवेंजर्स की बात करते हैं। सबको याद भी होगी, इस फिल्म ने बहुत सौ को सिनेमा में रुला दिया था और इस फिल्म का विलन थेनोस चुटकी बजाकर दुनिया की आधी आबादी को मार देता है। इस किरदार को अदाकार जोश ब्रोलिन ने निभाया और उसके लिए अदाकार के चेहरे पर लातादाद सेंसर लगाए गए ताकि चेहरे के तासुरात CGI के जरिए थेनोस के चेहरे पर लगाए जा सके। चेहरे पर लगे डॉट्स की मदद से ये जानने में मदद मिलती थी कि चेहरे की मामूली सी हरकत से कौन सा हिस्सा कितना हरकत करता है, किस तरफ जाता है। और इसके लिए पहले जोश ब्रोलिन के चेहरे पर सैंपल लिए गए, फिर कंप्यूटर में एक 3D मॉडल पर ये तासुरात रिकॉर्ड किए और आखिर में CGI की मदद से इन सबको थेनोस के चेहरे पर फिट कर दिया गया। अब इस फिल्म के आखिरी फाइट सीन में ये भी मसला था कि थेनोस का कद दीगर किरदारों से ज्यादा लंबा था, तो उसके लिए दूसरे सुपर हीरोज को उनसे लड़ता दिखाने में भी काफी मुश्किल पेश आई। आखिरी सीन में जहाँ थेनोस को कुल्हाड़ी मारी जाती है उसमें अदाकार जोश ने थेनोस के चेहरे से मिलता जुलता एक हेलमेट पहन के सीन को रिकॉर्ड कर लिया। इस हेलमेट को बाद में थेनोस के चेहरे से बदल दिया गया था। इस फिल्म में एक किरदार एल्ड्री का भी था जो आम इंसानों से कई फुट लंबा है, मगर इस किरदार को इस तरह निभाया जिस तरह गेम ऑफ थ्रोन्स में भी ये निभाया गया। पीटर असल में सिर्फ 4 फीट 5 इंच लंबे हैं, मगर उनके कद को बड़ा दिखाने के लिए पहले ब्लू स्क्रीन के सामने उनके सीन शूट हुए और साथ साथ छोटे छोटे पुतले रखे गए ताकि बाद में उन पुतलों की जगह CGI की मदद से मुख्तलिफ किरदारों को शामिल कर दिया जाए। गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाए गए 3 ड्रैगन्स को देखकर पता चलता है कि CGI की मदद से ये बन गए हैं। हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं। पहले सीजन में जहाँ ये ड्रैगन अंडों से निकले और आखिरी सीजन में जहाँ ये भारी भर कम साइज के हामिल होकर आग बरसाते हुए दिखाए गए ड्रैगन्स ने ही इन सीरीज में जान डाली थी। तो ये जो थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसके बारे में आप मजीद जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।